अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में बात करेंगे एक बहुत बड़े स्कैम के बारे में जो इस वक्त क्रिप्टो करेंसी मार्केट पाकिस्तानी और इंडियन मार्केट में हो रहा है, और वो है कॉपी ट्रेडिंग। मैं इसको स्कैम क्यों कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग इसको ऑलरेडी यूज़ भी कर रहे हैं, कई लोगों ने इससे प्रॉफिट्स भी किए हैं। बट स्टिल मैं इसको स्कैम इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि मार्केट कंडीशंस इस तरह की हैं कि अभी ये चीज़ काम कर रही है, बट जैसे ही मार्केट एक रिवर्सल लेगी, मोस्टली जो आपको ट्रेडर्स नज़र आ रहे हैं जो काफ़ी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपको फेल होते हुए नज़र आएंगे। और उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 5-6 साल से इस ट्रेडिंग की इंडस्ट्री में हूँ, और मैं इस बात को बड़ी अच्छी तरह से समझता हूँ कि कितने प्रॉफिट जो है वो एक्चुअली जनरेट किए जा सकते हैं प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ। और जब आप रिस्क मैनेज नहीं कर रहे होते तो प्रॉफिट्स तो बढ़ जाते हैं, लेकिन साथ में रिस्क भी इंतहा ज़्यादा बढ़ जाता है। और फिर होता ही है कि जैसे ही मार्केट डाउन ट्रेंड में आती है, यानी अभी आप ट्रेंड में जा रही है, तो आप कुछ भी बाय करेंगे 1-2 महीने बाद वो अप ही होगा। तो जो PNL है उसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि वो आपको जो है वो प्रॉफिट मिल रहा है। लेकिन जैसे ही एक शिफ्ट वापस आएगी, जिस तरह से रिसेंटली आपने देखा होगा कि बिटकॉइन की जो 10-12% की पुल बैक थी, उसमें कई कॉइन्स थे जो 40%, 50% जो है वो नीचे आ गए थे एकदम से। तो उसमें बहुत सारे जो ये कापी सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली, कापी ट्रेडिंग की जो सर्विस प्रोवाइड करने वाले लोग थे, उनके रिजल्ट्स आपके सामने हैं कि बहुत सारे लोगों ने नुकसान खुद भी किए हैं और दूसरों को भी काफ़ी सारा नुकसान किया है। जो लोग ट्रेडिंग को नहीं जानते और वो सिर्फ दूसरों की सर्विसेज यूज़ करके ट्रेड करना चाहते हैं, उनका काफ़ी नुकसान भी हुआ है। और फ्यूचर में भी ये ऐसा ही होगा। जब भी कभी मार्केट वापस शिफ्ट करेगी ट्रेंड को, तब भी ऐसा होगा कि आपको लोग जो है वो जो काफ़ी ट्रेडिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले लोग हैं वो लॉसेस में जाते हुए नजर आएंगे। उसकी रीज़न क्या है वो मैं आगे आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि आपको नज़र आएगा कि जो ये 90 डेज़ का, पिछले 90 डेज़ का PNL है। जो टॉप के ट्रेडर्स हैं जो अभी बाइनेंस पे काफ़ी ट्रेडिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो ROI है वो 116%, एक बाई का -88%, फिर 109%, फिर यहाँ पे -99%। और इस तरह से बहुत सारे आपको डिफरेंट ट्रेडर्स के डिफरेंट रिजल्ट्स आपको मिल रहे होंगे। लेकिन जब आप एक्चुअली इनको ओपन करेंगे, किसी भी इसमें से किसी भी ट्रेडर को जब आप इसका पोर्टफोलियो ओपन करेंगे, तो आपको एक्चुअल जो रिजल्ट्स हैं वो कुछ और मिलेंगे। और वो मैं कुछ और इस वजह से कह रहा हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कॉपियर्स हैं उनका जो एक्चुअल PNL है, यानी जो लोग इनको कॉपी कर रहे हैं, अब यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है कि ROI पिछले 90 डेज़ का ये है। लेकिन जो इनके कॉपियर्स हैं, जो लोग इनको कॉपी कर रहे हैं, उनका रिज़ल्ट ये आ रहा है। अब इसकी रीज़न क्या है? इसकी दो सबसे बड़ी रीज़न्स हैं। एक तो जो भी बंदा प्रॉपरली ट्रेडिंग को समझता है और जो बंदा प्रॉपरली रिस्क मैनेज करके ट्रेड कर रहा होता है, उसको पता है कि इतना रिटर्न जनरेट ही नहीं हो सकता एक्चुअल ट्रेडिंग में। क्योंकि उसमें ये होता है कि पहले तो ये चीज़ है कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो कभी यहाँ पे विनिंग पोजीशन है वो 95 है, एंड जो टोटल पोजीशन है वो 122 है। यानी इस बंदे का इस हिसाब से जो ऑलमोस्ट विन रेट बनता है वो ऑलमोस्ट अराउंड 80% बनता है। ठीक है, या आप देख सकते हैं 77.87 यहाँ पे लिखा हुआ भी है। अब यहाँ पे अब एक चीज़ और देखेंगे कि मैक्सिमम ड्रॉ डाउन कितना है, वो 89%। अब इसका मतलब क्या है, मैं आपको जो चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और स्कैम हो कहाँ पे रहा है? बाज़ाहिर नज़र आ रहा है कि लोग प्रॉफिट कर रहे हैं, लेकिन मोस्टली लोग इसमें लॉस कर रहे हैं। और क्योंकि ये है ही एक स्कैम, उसकी मैं रीज़न आपको बताता हूँ। जो भी बंदा ट्रेडिंग को प्रॉपरली समझता है उसको पता है कि पूरे महीने में जो आपको एक्चुअल ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं वो, यानी जो इसको A+ सेटअप कहते हैं ट्रेडिंग की ज़बान में, जिसमें आपको पता होता है कि ये सेटअप मोस्ट प्रोबेबली काम करेगा। वो सेटअप जिसमें आपको पता हो कि उसका विन रेट 80% है। इस तरह के सेटअप्स पूरे महीने में 2 से 3 मिलते हैं। बहुत अच्छी मार्केट जा रही हो 4 मिल जाएंगे, 5 मिल जाएंगे। इससे ज़्यादा आपको A+ जो क्वालिटी के सेटअप्स हैं वो ट्रेडिंग में नहीं मिलते। एक तो ये चीज़ सबसे पहले। अब उसमें होता क्या है, यहाँ पे जितने भी आप ट्रेडर्स देखेंगे सब की जो ट्रेड्स हैं एक महीने की, किसी की 50 ट्रेड्स हैं, किसी की 100 ट्रेड्स हैं, इस तरह से करके ट्रेड्स आपको मिलेंगी कि पिछले एक वीक में 10 ट्रेड्स, 20 ट्रेड्स एक वीक में हुई भी हैं। अब एक चीज़ आपने याद रखना कि जब भी आप रिस्क मैनेज करके चल रहे होंगे, यानी हर ट्रेड पर आपका रिस्क सेम होगा 1% या 2%, जो भी अपनी परसेंटेज फिक्स की हुई है कि मैंने एक ट्रेड पर इतना रिस्क लेना है। जब आप रिस्क मैनेज करके चल रहे होंगे तो आपने स्टॉप लॉस लगाया हुआ होगा। मार्केट्स में जब लिक्विडिटी ग्रैब्स होती हैं और इस तरह की चीज़ें, स्टॉप लॉस हंटिंग होती है, बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, जो लोग पुराने हैं ट्रेडिंग को समझने वाले हैं वो अच्छी तरह से समझते हैं। ये मैं थोड़ी टेक्निकल टर्म्स उन लोगों के लिए ये टेक्निकल होंगी जो ट्रेडिंग को नहीं समझते, जो इस फील्ड में नहीं है, या जो
दूसरों की सर्विसेज यूज़ करें, इसका मतलब है उनको ट्रेडिंग खुद नहीं आती। ठीक है, तो जो भी बंदा स्टॉप लॉस यूज़ कर रहा है उसको पता है कि जितने भी बड़े ट्रेडर्स हैं, विनर्स हैं, उनमें से मोस्टली का जो विन रेट होता है वो 30-40% से ज़्यादा नहीं होता। अब यहाँ पर आपको मोस्टली जितने भी ट्रेडर्स मिलेंगे सबका विन रेट आपको 80% मिल रहा है। उसकी रीज़न क्या है कि इसमें इनमें से मोस्टली लोग स्टॉप लॉसेज यूज़ ही नहीं करते। उससे होता क्या है कि आपने 100 कॉइन्स मिसाल के तौर पे एक महीने में ट्रेड किए हैं, अब अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया हुआ तो आपका विन रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, क्योंकि आप स्टॉप आउट नहीं हो रहे मार्केट में। आप वेट करें क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है, आप बाय करके रख रहे हैं, जैसे ही मार्केट रिकवर होती है तो आप पॉजिटिव में आ जाते हैं, आप ट्रेड को क्लोज़ कर देते हैं। ठीक है, वो ट्रेड आपकी विन में काउंट हो जाती है यहाँ पर। उससे होता क्या है कि अगर आप 100 ट्रेड लगा रहे हैं 2-3 महीनों में, तो 100 में से ऑटोमेटिकली आपकी जो ट्रेड्स होंगी, जिस तरह से यहाँ पे इस बंदे ने लगाई हैं, ये मैंने रैंडमली ओपन कर लिया, आप यहाँ पर किसी को भी ओपन करके दे सकते हैं, रिजल्ट ऑलमोस्ट सिमिलर आपको मिलेंगे। अगर आपने 2-3 महीने में, अव्वल तो मैंने आपको बताया कि जो A+ क्वालिटी के सेटअप्स हैं वो महीने में मिलते ही 3-4 हैं, इससे ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, जो जिनका एक्चुअल विन रेट बड़ा होता है, 80% 90% होता है। बाकी जब आपकी ट्रेडिंग की फ्रिक्वेंसी बढ़ती है, यानी आप नंबर ऑफ़ ट्रेड जब आपके बढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली विन रेट कम हो जाता है। उसकी मैं रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ। वो रीज़न ये है कि आप बार बार मार्केट में स्टॉप आउट होते हैं, बार बार स्टॉप लॉस हंटिंग भी होती है, लिक्विडिटी ग्रैब्स होते हैं, मार्केट कभी आपकी फेवर में जाती है, कभी आपकी नहीं जाती। लेकिन जब आपने स्टॉप लॉस लगाया हुआ होता है तो उसमें होता ही है कि मोस्टली अराउंड 60-70% ऑफ द टाइम्स मार्केट आपको स्टॉप आउट कर देती है। बाकी जो 30-40% टाइम आप सही होते हैं, फिर उसमें आपकी जो पोजीशन साइजिंग है वो मैटर करती है, आप रिस्क किस तरह से मैनेज कर रहे हैं और प्रॉफिट टेकिंग जो है वो किस तरह से कर रहे हैं, 1:2 ले रहे हैं, 1:3 ले रहे हैं, उस हिसाब से आपके जो रिजल्ट्स हैं वो मुख्तलिफ आएंगे। अगर आप 30% आपका विन रेट है, अब ऐसे लोग हैं, मेरा अपना पर्सनल जो विन रेट है वो 20-30% है, मैं को बहुत हाई विन रेट वाला ट्रेडर नहीं, और ना मैं कोई इस तरह का क्लेम करता हूँ। एट द एंड में फिर भी प्रॉफिट में होता हूँ, लेकिन इस तरह के रिजल्ट्स मैं जनरेट नहीं कर पा रहा। मैं सीधी सी बात आपको बताऊँगा कि मैं 3 महीनों में 100% जनरेट नहीं कर रहा। हाँ, बहुत अच्छा सीज़न जब होगा, मार्केट में बुल रन आएगा, यानी जो आल्ट कॉइन का एक सीज़न होता है, उसमें मैं बड़े रिटर्न्स भी जनरेट करता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन नॉर्मल मंथ्स में मैं बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट करूँ तो 5-10% से ज़्यादा मैं महीने में जनरेट नहीं करता। अच्छा मंथ जो होता है उसको मैं 10% वाला कंसिडर करता हूँ। अब यहाँ पे मसला क्या है, स्टॉप लॉस है ही नहीं। 100 ट्रेड लगाएंगे तो ऑब्वियसली अगर आप वेट करेंगे, अप ट्रेंड आपने बाय किया हुआ है, डेफिनेटली 3 हफ्तों नहीं, 4 हफ्तों नहीं, महीने बाद, 2 महीने बाद वो वापस आके मार्केट ऊपर आ जाएगी और आपकी जो बाइंग प्राइस है उससे ऊपर कॉइन आ जाएगा। अब वो आपकी विन में काउंट हो जाएगी, विन रेट बढ़ जाएगा, बाज़ाहिर नज़र आ रहा होगा कि आपने प्रॉफिट भी कर लिया, सब कुछ हो गया। लेकिन जैसे ही मार्केट डंप लेगी, जिस तरह से रिसेंटली मार्केट ने लिया, अब मैं उसके चार्ट्स आपको दिखाता हूँ, और मैं ये वीडियो भी अब इस वक्त इस वजह से बना रहा हूँ क्योंकि अब वो डंप लगा है और उसके रिजल्ट्स भी सामने आए हैं। इससे पहले अप ट्रेंड था, सारे जो कॉपी ट्रेडिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले लोग थे सारे प्रॉफिट्स कर रहे थे, और जो कॉपी कर रहे थे उनको वो भी प्रॉफिट्स कर रहे थे। हुआ क्या है, जैसे ही डंप लगा है, क्योंकि स्टॉप लॉसेज नहीं थे, उससे क्या हो रहा था, विन रेट भी बढ़ा था। विन रेट इस वजह से बढ़ा था कि मार्केट अप ट्रेंड में थी, अब कुछ भी बाय करेंगे तो ऊपर ही जाएगी। ठीक है, स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करेंगे तो डेफिनेटली जो कुछ भी बाय करेंगे 3 हफ्ते बाद वो ऊपर ही होगा, ऑटोमेटिकली विन रेट भी बढ़ेगा, आप प्रॉफिट्स भी किए होंगे, सब कुछ होगा, जो ROI है वो भी काफ़ी बड़ा होगा। लेकिन एट द एंड क्या होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब आपने यहाँ पे चार्ट्स देखने हैं, जितने भी आप चार्ट्स देखेंगे सब में आपको एक अपवर्ड मूव, देन अ शार्प, उसके बाद डाउन ट्रेंड वाली डाउनवर्ड मूव मिलेगी। जितने आप चार्ट्स निकाल के देख सकते हैं निकाल लें, और इनमें भी जो कुछ आपको बुलिश चार्ट्स नज़र आ रहे हैं, यानी ऊपर जाते हुए चार्ट्स नज़र आ रहे हैं, इनमें जब आप इनको ओपन करेंगे तो जो कॉपियर का P&L होगा वो फिर भी नेगेटिव में होगा। ठीक है, क्योंकि उसकी रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टॉप लॉस है ही नहीं, ये बहुत बड़ा स्कैम है। उससे होता क्या है, ROI बहुत बड़ा नज़र आ रहा है, इन्वेस्टर को नज़र आ रहा था कि मैं इस बंदे ने 3 महीनों में 150% निकाल लिया। एक्चुअल ट्रेडिंग में आपको बता रहा हूँ, जब आप स्टॉप लॉस लगाए होंगे आपका विन रेट 30-40% से ज़्यादा नहीं आएगा। बहुत अच्छे आप ट्रेडर होंगे तो 50% आ जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। फिर क्या होगा, उसमें मैटर जो चीज़ करती हुई है कि आपकी विन रेशो क्या है। एक तो विन रेट है, यानी 100 में से आप कितनी ट्रेड्स विन कर रहे हैं। एक विन रेशो है कि अगर आप $1 का रिस्क ले रहे हैं तो उस $1 के रिस्क पे आप कमा कितना रहे हैं। ठीक है, अगर आपने 40 ट्रेड 100 में से विन किए हैं और हर ट्रेड में आपने जो विन की है उसमें हर ट्रेड में आपने $2 कमाए हैं, तो आपने एट द एंड $80 कमाए हैं, और बाकी जो 60 ट्रेड थी उनमें से आपने $60 का नुकसान किया है, क्योंकि यार अब आप हर ट्रेड पर $1 का रिस्क ले रहे हैं।
तो एट द एंड क्या रिजल्ट निकलेगा, 80 आपने कमाए हुए हैं, 60 आपने लॉस किया हुआ है, ऊपर वाला 20 आपका मार्जिन है। ये एक्चुअल मार्जिन है, ठीक है। और ये मैं 100 ट्रेड्स के बाद बता रहा हूँ, जिसमें से हर एक ट्रेड पे $1 का रिस्क है। अब $1 का रिस्क का मतलब है कि आपका अकाउंट $100 का है, तब आप 1% रिस्क ले रहे हैं। अब 100 ट्रेड करने के बाद अगर आपका रिस्क अगर आपका विन रेशो 40% है और आपकी जो विनिंग रेशो है वो 1:2 है, तब जाके आप $20 कमाएंगे 100 ट्रेड्स के बाद। और जो एक्चुअल ट्रेडर है वो महीने में 100 ट्रेड्स नहीं करता, वो 3-4 महीनों में 100 ट्रेड्स करता है। अगर वो बहुत अच्छी मतलब उसको बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रेड करने वाला ट्रेडर है तो। मेरे जैसा जो ट्रेडर जो स्विंग पे ट्रेड करता है वो तो मेरी महीने में 8-10 से ज़्यादा ट्रेड होती नहीं है। उसके बाद क्या होता है, 100 ट्रेड्स के बाद आपका 20-25% प्रॉफिट निकलेगा 3-4 महीनों की एक प्रॉपर स्ट्रगल के बाद, चाहे मार्केट अप ट्रेंड में चाहे मार्केट डाउन ट्रेंड में। ये एक्चुअल तरीका है ट्रेड करने का, और इतना ही ROI प्रॉपर जब रिस्क मैनेज होगा, जहाँ पर भी आप रिस्क मैनेज करके चल रहे होंगे, रिस्क को कम से कम रख रहे होंगे, वहाँ पर आपको एक ग्रेजुअल ग्रोथ मिलेगी। यानी ये नहीं होगा कि एक दिन 80% आप अप हैं, दूसरे दिन आप 60% फिर डाउन होंगे। ये वाला चक्कर वहाँ पे नहीं होगा। एक दिन आसमान पे दूसरे दिन ज़मीन पे वाला चक्कर नहीं होगा। आप प्रॉपरली ग्रो कर रहे होंगे, इक्विटी की एक ग्रेजुअल ग्रोथ आपको मिल रही होगी। नंबर 1 चीज़। अब ये थोड़ी टेक्निकल टर्म्स हैं, लेकिन जो लोग थोड़ी बहुत भी ट्रेडिंग को समझते हैं उनको मेरी बात होपफुली समझ आ रही होगी, ठीक है। सेकेंडली क्या होगा, जब रिस्क मैनेज होगा तो इतने प्रॉफिट जनरेट हो ही नहीं सकते। ये आप अच्छी तरह से समझ लें। अब यहाँ पे अगर आपने किसी को कॉपी करना भी है तो आपने क्या चीज़ें देखनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 चीज़, बहुत बड़े ROI के पीछे नहीं जाना। अगर कोई आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि पिछले 90 डेज़ में उसने 200% बनाया हुआ है तो उसके पीछे नहीं भागना। इसका मतलब है वो रिस्क मैनेज करके चल ही नहीं रहा। अगर रिस्क मैनेज होता तो इतने बड़े प्रॉफिट जनरेट ही नहीं हो सकते थे। विद स्टॉप लॉस जो भी ट्रेड करने वाला है वो इतना रिटर्न जनरेट ही नहीं कर सकता। ये आप अच्छी तरह से बात है। आज आप स्टॉप लॉसेस के साथ इन्हीं लोगों की ट्रेड्स कॉपी करना शुरू कर दें और महीने बाद रिजल्ट देख लीजिएगा, वो रिजल्ट नहीं होगा जो यहाँ पर आपको मिल रहा है। अब उसे हो क्या रहा है, जब भी आप लोग मतलब जो ट्रेड प्रॉफिट में जाती है, जब आप प्रॉफिट्स करते हैं वो तो उसका तो मतलब जब तक आप प्रॉफिट करते रहते हैं उसका तो शेयर उनको जा रहा है। जब आप लॉस में जाते हैं उनका तो कुछ नहीं जा रहा, उसमें तो नुकसान आपका हो रहा है, उनका तो कुछ नहीं जा रहा। तो बेहतर तरीका ये है कि ट्रेड करना खुद सीखें, रिस्क मैनेज करना सीखें और उसके हिसाब से खुद ट्रेड करें। और अगर आपने फिर कॉपी ट्रेडिंग सर्विसेज चूज़ करनी है, अव्वल तो मैं नहीं समझता कि कोई यहाँ पे ऐसा बंदा होगा, शायद ही। मैं अब इतनी ज़्यादा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मतलब एक लंबी लिस्ट है, आप देख सकते हैं कितने नंबर हैं नीचे, 220 तक पेज जाता है आगे, जो लोग कॉपी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें से इतनी कोई खास रियल भी होंगे। अगर कोई रियल होगा तो उसका अव्वल तो ROI बहुत कम होगा, सेकेंडली वो स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर रहा होगा, थर्डली उसकी इक्विटी की चाहे मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है चाहे मार्केट पुल बैक कर रही है, जिस भी कंडीशन है मार्केट, उसकी इक्विटी की जो कर्व है, जो उसका चार्ट है, वो उसमें एक ग्रेजुअल ग्रोथ होगी। ये नहीं होगा ये जो पंप एंड डंप नज़र आ रहा है ना, ये आप देख रहे हैं, एकदम पंप दैन डंप। अब आप ऊपर चले जाएँ, ये देखें 136%, पहले यहाँ पे वो कितना नीचे गया फिर एकदम से ऊपर। ये वाली ग्रोथ आपको, ये जो शॉप अप एंड डाउन है ना, ये नहीं नज़र आएगा। प्रॉपर ट्रेडर की जो ग्रोथ है वो डिफरेंट होगी। अगर वो डाउन भी आता है, पुल बैक भी ना, ड्रा डाउन आते हैं, ये नॉर्मल चीज़ है। 10-20% ड्रा डाउन कोई बड़ी बात नहीं है ट्रेडिंग में, लेकिन ड्रा डाउन भी उसका बड़ा स्लो आएगा। ये नहीं होगा कि एकदम से 20% गिर गया, नहीं। अगर उसकी कोई लूजिंग स्ट्रीक चलती है तो वो जो लूज़ करेगा वो लूज़ भी आहिस्ता आहिस्ता से करेगा, एकदम से वो लॉस नहीं करेगा, जिस तरह से यहाँ पे हुआ है। और 2-3 बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, अब मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन आप बड़ी अच्छी तरह से उनको जानते होंगे, जिन्होंने पिछले 1-2 वीक्स में लोगों के लाखों डॉलर का नुकसान कराया। मैं एक पर्सनल ट्रेडर को जानता हूँ जो मतलब यूट्यूब पर भी है, आप भी उसको जानते होंगे। पिछले 2 वीक्स में उसने लोगों के $5 लाख उड़ाए हैं, 15 करोड़ रुपये बनता है पाकिस्तानी। और ये सर्विसेज सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में भी चल रही हैं और इसी तरह से चल रही हैं। किसी ट्रेडर का भी रिस्क मैनेज नहीं है जो काफ़ी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। उससे हो क्या रहा है, जब तक वो प्रॉफिट करते रहते हैं मार्केट अप ट्रेंड में, क्योंकि बुल रन में वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ऊपर जाती रहती है मार्केट, प्रॉफिट होता रहता है और उनको उनका शेयर जाता रहता है। एकदम से डंप आता है। चार्ट्स आप देख रहे हैं, ये वाले, ये आप देख रहे हैं, एक ग्रेजुअल ग्रोथ दैन डंप, ग्रेजुअल ग्रोथ दैन डंप, एक ग्रोथ दैन डंप। ये सारों में ऐसे ही है,
जितने चार्ट्स आप ओपन करके देख लें जिनमें थोड़ी ग्रेजुअल ग्रोथ है, उसमें भी जब आप ओपन करेंगे उसके अकाउंट को, तो जो कॉपियर है उनमें से मोस्टली लोग फिर भी लॉस में, हालांकि उनके रूल को भी फॉलो कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि मोस्टली स्कैम हो रहा है। कोशिश करें इस कॉपियर सर्विसेज से बचें, कोशिश करें खुद से ट्रेड सीखें, खुद से ट्रेड करें, रिस्क मैनेज करना सीखें। एट द एंड गेम सिर्फ नंबर्स की है, मैथ की है, रिस्क मैनेजमेंट की है, इन चीज़ों की है, जो मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ। जितने टेक्निकल्स हैं ये सारी चीज़ें ये सेकेंडरी पोजीशन में आती हैं। मेन चीज़ है साइकोलॉजी है, आपकी रिस्क मैनेजमेंट है, और ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। ये चीज़ें मैटर नहीं करती। अब मैं कोई यहाँ पे ना ही तो मैं कोर्स बेचने आया हूँ ना कुछ और कर, मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जो एक्चुअली मार्केट में हो रही है। खुदा से बचें, अपने आप को बचाएं, दूसरे को बचाएं। अगर आपने ट्रेडिंग नहीं सीखनी, फॉर एग्जांपल अगर आप समझते हैं कि आप मेंटली इतने प्रिपेयर्ड नहीं है कि आप ट्रेडिंग सीख सकें, या आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो उसका भी एक यानी अल्टरनेटिव है। वो ये है जब भी मार्केट डंप करे आप कॉस्ट एवरेजिंग के साथ जाएं, मार्केट में कॉस्ट एवरेजिंग करें। अगर आपको कॉस्ट एवरेजिंग करनी पता, यूट्यूब पर देखेंगे आ जाएगी स्ट्रैटेजी, बड़ी सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। जो जिन लोगों के पास टाइम नहीं है, एक सेकंड इनकम के तौर पे वो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, एक सेकंड बिज़नेस के तौर पे, साइड बिज़नेस के तौर पे, तो उनके लिए वो तरीका बेहतरीन है। वो उसको चाहिए कि वो उसको शुरू करे, उस पर काम करे, ठीक है। तो उससे लॉन्गर रन में आपको लॉसेस नहीं होंगे। सिंपल होल्डिंग करनी है, और होल्डिंग भी कॉस्ट एवरेजिंग के साथ करनी है, उसमें लॉस के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। लेकिन ये जो चीज़ है ये इंतहाई बड़ा स्कैम है, सीधी सी बात है। अब कई लोगों को ये चीज़ बुरी लगी होगी, और उन लोगों को बुरी लगी होगी जो फिलहाल प्रॉफिट कर रहे होंगे, क्योंकि अब मार्केट नीचे आई है, अब दोबारा से अब ट्रेंड में जा रही है। अब जब दोबारा से ऊपर हल्की सी मार्केट ने रिबाउंड किया, हो सकता है फिर से कई लोग ब्रेक इवन पर आ गए, या कई लोग लॉस करके फिर थोड़े से प्रॉफिट में आ गए होंगे। लेकिन ये जो मेन कहने का मतलब वो ये है कि ये जो ग्रेजुअल ग्रोथ यानी सडन ग्रोथ और सडन डंप है, सडन या आप एक दिन आसमान पर और दूसरे दिन ज़मीन पर, ये वाली जो चीज़ है ये आपको मार्केट में सरवाइव करने ही नहीं देगी। आप 2-3 महीने काम करेंगे और फिर आप भाग जाएंगे डर के, ठीक है। आपको मार्केट जो है भगा देगी, क्योंकि मार्केट करती है ऐसे। अगर आप बगैर रिस्क मैनेजमेंट के काम करना शुरू करेंगे तो एंड पर रिजल्ट अच्छा नहीं निकलेगा, ये मेरी गारंटी है। इवन अगर ये अभी ग्रो कर रहे हैं, अब मतलब मिसाल के तौर पे आज बिटकॉइन रिसेंटली डंप हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो इन केस बिटकॉइन जब रिकवर करने लग पड़ता है और मार्केट जो वो ऊपर जाने लग पड़ती है, ठीक है। जो मैंने पिछले वीडियोज़ में कुछ चीज़ें मेंशन की भी थी, और मैंने बताया था कि चांसेस है कि मार्केट थोड़ी ऊपर जाएगी, तो आज रिबाउंड आया भी है। इन केस मार्केट यहाँ से ऊपर जाने लग पड़ती है, ठीक है। अगेन मैं ही 100% नहीं कह रहा कि ये ऊपर ही जाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ रिस्क मैनेज। आप सिर्फ प्रोबेबिलिटीज़ के साथ जा सकते हैं और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम कर सकते हैं, दैट्स इट। आपके हाथ में सिर्फ ये मार्केट में आप लॉस को कंट्रोल कर सकते हैं, प्रॉफिट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये चीज़ सिंपली माइंड में रखें। मेन जो चीज़, अब इन केस यहाँ से मार्केट रिबाउंड करने लग पड़ती है, जो बात करने लगा था वो ये कि मार्केट अगर यहाँ से रिबाउंड करने लग पड़ती है, मार्केट ऊपर जाने लग पड़ती है, तो आप फिर से देखेंगे कि ये जो कॉपियर सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले लोग हैं ये फिर से प्रॉफिट्स कर रहे होंगे, इनकी ROI फिर से बढ़ने लग पड़ेंगे, चार्ट जो है ग्रेजुअली ग्रो करने लग पड़ेंगे। हो सकता है सीज़न आ जाए 8 कॉइन्स का और ये लोग बहुत अच्छा पैसा बनाएं और आपको भी पैसा बना के देंगे। लेकिन होगा क्या एट द एंड ये होगा कि जैसे ही फर्स्ट डंप आएगा, क्योंकि मार्केट ने कहीं किसी न किसी पॉइंट पर आकर रिवर्सल तो लेना है, जहाँ पर भी आकर मार्केट रिवर्सल लेगी, विद इन फ्यू वीक्स आपने जो कुछ कमाया होगा सीज़न में वो आप सारा उड़ा देंगे। जो अभी हुआ है वही दोबारा होगा। अभी तो ये मतलब कई कॉइन्स हैं जिनमें 10-20% का डंप है, कई कुछ कॉइन्स हैं जो 30-40% तक नीचे गए हैं। उसके बावजूद आप देख रहे हैं ये सडन डंप्स आपको जो जगह जगह पर नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे जो लोग हैं उनकी सर्विसेज में ये चीज़ आपको नज़र आ रही है। लेकिन जब एक्चुअल डंप आएगा, यानी जब मार्केट कंप्लीट ट्रेंड रिवर्स कर जाएगी, तो विद इन 2-3 मंथ्स ये इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ना। इन लोगों ने जो पैसा बनाना है वो आपसे, जो आपके प्रॉफिट से शेयर इनको 20-30% जाना है वो चला जाएगा। आपका क्या होगा, आप पीक पर एक मरतबा जाएंगे जब सीज़न पीक पर होगा। विद इन नेक्स्ट 2-3 मंथ्स जब मार्केट रिवर्सल लेगी, आपने जो कुछ कमाया होगा वो सारा उड़ जाएगा, क्योंकि रिस्क मैनेज नहीं होगा। आपके स्टॉप लॉसेज होंगे ही नहीं, क्योंकि ये लोग मोस्टली बगैर स्टॉप लॉसेज की ट्रेड करें, और ट्रेड अपोजिट जाती है तो क्लोज नहीं करते। आपको भी अब आपको, क्योंकि आप काफ़ी सर्विस से यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपको ट्रेडिंग का नहीं पता, आपको भी नहीं पता कि आपने एग्जिट कहाँ पे करना है। आप भी फिर होल्ड करके बैठ रहते हैं, मार्केट नीचे जाती रहती है
और एंड पे रिजल्ट ये निकलता है, ये आप देख रहे हैं -99%। अब ये टॉप के ट्रेडर्स में है, ठीक है। 90 डेज़ का मैक्सिमम ड्रा डाउन 100% है, यानी अकाउंट ही उड़ा दिए, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम ड्रा डाउन देके 75%, 34%, 51%, 100%, यानी ये मैक्सिमम ड्रा डाउन से मुराद है कि अकाउंट ही उड़ा दिए। ये 30-40% से मुराद है कि जिसके पास 10 लाख था उसके वो 6 लाख रह गए एक ही झटके में। तो जब तक ये इतने बड़े ड्रा डाउन, मैं आपको बता रहा हूँ 10-20% ड्रा डाउन कोई बड़ी बात नहीं है, आ जाता है, लेकिन वो ड्रा डाउन भी आहिस्ता आहिस्ता आना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि विद इन अ वीक आपने 20% उड़ा दिया अकाउंट का। आपने 6 महीने लगा के 10 लाख कमाए, अगले एक वीक में आपने उसमें से 3-4 लाख उड़ा दिए, 20-30%। अब वो भी ड्रा डाउन 20-30% ही बनता है, लेकिन सडन नहीं होना चाहिए। अगर नेगेटिव कुछ मंथ्स आए तो 5-6 मंथ्स में अगर आपका 10-20% उड़ जाता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आपने 2 वीक्स में 20% उड़ा दिया, 30% उड़ा दिया, तो वो गलत है, ठीक है। ये कुछ मैं चीज़ें थी जो मैं बताना चाहता था कॉपीराइट सर्विस से। अब ये वीडियो काफ़ी लंबी होगी क्योंकि डिटेल है काफ़ी सारी चीज़। अब कई लोगों को, जिन लोगों को बात मेरी नहीं समझ आई होगी, वो नीचे कमेंट्स ये करेंगे कि मैं कोई अपना मंजन बेचने आया हूँ, या मैं कोई वीडियो चाहता हूँ कि वायरल चली जाए या ऐसा कुछ हो जाए। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी इसकी क्या है कॉपी ट्रेडिंग की। और ये इसमें नहीं, फॉरेक्स में भी अक्सर ऐसे ही चल रहा है। मोस्टली लोग वहाँ पर भी जो कॉपी कर रहे हैं लॉसेस ही कर रहे हैं। अगर आप में से भी किसी ने इस तरह की सर्विसेज यूज़ करके लॉस किए तो वो लाजमी जो है वो कमेंट बॉक्स में बताएं। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी हो सकता है कई लोग आप में से प्रॉफिट कर रहे होंगे कॉपीराइट सर्विसेज यूज़ करके, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये आप उस वक्त तक कर रहे हैं जब तक मार्केट अप ट्रेंड में है। जिस दिन मार्केट रिवर्सल करती गई, अगेन वही रिजल्ट निकलेगा जो मैंने आपको बताया। दैट्स इट। बाकी समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। मैं आप जो बोल रहा हूँ मैं अपने 5-6 साल के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं बात कर रहा, ठीक है जी। दैट्स इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।